एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही जिज्ञासु और बहुत ही खुशमिजाज बच्चा था। उसे हमेशा नई चीजों के बारे में पूछना अच्छा लगता था और उसके पास बहुत सारी सवालें होती थीं। एक दिन राजू गांव के अकेले पेड़ के नीचे घूम रहा था। वहां उसने एक बंदूक देखी जिसकी उसे पहले कभी देखी नहीं थी। राजू बहुत उत्साहित हुआ और बंदूक के बारे में जानने के लिए पूछने के लिए अपने पिताजी के पास जा बैठा। राजू ने पिताजी से पूछा, पिताजी यह क्या है? और उसने उन्हें बंदूक दिखाई। पिताजी ने उसे एक कहानी सुनाई कि यह बंदूक एक शिकारी के पास थी जो जंगल में जाकर जानवरों को पकड़ता था। उसके बाद राजू बहुत सोचने लगा और फिर पूछा, पिताजी क्या मैं इसे प्रयोग कर सकता हूं? पिताजी थोड़ी देर सोचे और फिर राजू को बताया, राजू, बंदूकें हमेशा सुरक्षा और रक्षा का साधन होती हैं, लेकिन उनका प्रयोग सिर्फ जरूरत के समय में करना चाहिए। वे व्यक्ति को शक्तिशाली बना सकती हैं, लेकिन साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। रक्षा के बारे में सोचते समय हमेशा समझदारी और संवेदनशीलता का प्रयोग करना चाहिए। राजू ने पिताजी के वचनों को गहराई से समझा और वह अपनी बंदूक के बारे में नई सोच और संवेदनशीलता से संपन्न हुआ। वह अपनी बंदूक को एक खेल के रूप में देखने लगा। उस दिन के बाद राजू अपनी बंदूक के साथ खेलने जंगल में जाता था, लेकिन उसने कभी भी जीव जंतुओं के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। वह उसे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए उपयोग करता और उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए अपनी बंदूक का उपयोग करता। एक दिन जब राजू अपनी बंदूक के साथ खेल रहा था, उसने एक निर्जलित और चिड़ियाघर में उलझा हुआ पक्षी देखा। यह पक्षी एक बालकनी के बाहर फंस गई थी और बहुत डरी हुई दिख रही थी। राजू देखकर पक्षी की मदद करने का मन बना और वह धीरे धीरे पास गया। उसने अपनी बंदूक को ध्यान से निकालकर एक छोटी सी बात की तरह पक्षी से बोला, क्या तुम ठीक हो? क्या मुझसे मदद चाहिए? पक्षी डरी हुई आंखों से राजू को देखती रही, लेकिन वह उसे समझ नहीं सकी। राजू ने फिर बोला, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहां हूं। मुझे बस अपनी मदद के लिए इजाजत दो। धीरे धीरे पक्षी की आंखों से डर गया और उसने अपनी पंखों को खोलकर उसके पास आने की कोशिश की। राजू धीरे धीरे बंदूक को ऊपर उठाते हुए उसकी मदद करने के लिए आसमान की ओर दौड़ा। उसने अपनी बंदूक का एक गोला ऊपर छोड़ा जिससे बालकनी का दरवाजा खुल गया। पक्षी बालकनी के अंदर चली गई और सुरक्षित हो गई। राजू की आंखों में खुशी की चमक थी। वह बंदूक को नीचे रखते हुए एक बड़ी सीख लेता है कि हमारे पास शक्तिशाली साधन होने के बावजूद हमें उन्हें सही और उचित तरीके से उपयोग करना चाहिए। राजू ने समझा कि बंदूक का उपयोग सिर्फ स्वयं रक्षण और दूसरों की मदद के लिए होना चाहिए। उसकी यह घटना पूरे गांव में फैल गई और लोग राजू के वीरता और नेकी की कहानी सुनकर प्रभावित हुए। राजू उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया और लोगों ने उसे बंदूकधारी राजू के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। राजू ने इस नए दिग्गज नाम को गर्व से स्वीकार किया, लेकिन वह हमेशा याद रखता था कि एक बंदूक सिर्फ उन्नति और सुरक्षा के लिए होती है और उसे सावधानी पूर्वक और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना चाहिए। इस घटना ने राजू की सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया था। उसने समझा कि हमेशा नई चीजों के बारे में जिज्ञासु रहना और उन्हें सही समय और सही ढंग से उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में बंदूक केवल एक साधन है और हमें समझना चाहिए कि असली महत्व हमारे कर्मों, नैतिकता और अंतर्निहित सामरिकता में है। राजू ने अपनी बंदूक को छोड़ दी और अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया। वह अब एक शांत, सद्भावपूर्ण और संवेदनशील इंसान बन गया। उसने सामाजिक सेवा में अपना वक्त और शक्ति निवेश किया और लोगों की मदद करने के लिए नई और सुरक्षित तरीके खोजे। उसकी बातचीत में दायित्वपूर्ण और विचारशील व्यक्ति की तरह उसने लोगों को समझना और समर्थन करना शुरू किया। राजू की सक्रियता और नेतृत्व ने उसे लोकप्रियता और सम्मान की ऊंचाइयों तक ले जाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास अनेक साधन हो सकते हैं, लेकिन हमें उनका सही उपयोग करना चाहिए और उन्हें अपने और दूसरों की सुरक्षा और उन्नति के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे कर्म और नैतिक मूल्यों पर ध्यान देना हमें सच्ची समृद्धि और खुशहाली लाता है।